बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल का जो सच मैं अभी बताने वाला हूँ वो क्राफ्टन कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम लोग जानो। हर बार जब तुम क्रेट खोलते हो एक एल्गोरिदम तुम्हारे दिमाग का हिसाब लगा रहा होता है। तुम कितने एक्साइटेड हो, तुम कितनी बार हार चुके हो और तुम अगला स्पिन कब करोगे। तुम सोचते हो तुम गेम खेल रहे हो, लेकिन असल में हर एनिमेशन, हर साउंड, हर ऑलमोस्ट गोटेड मोमेंट तुम्हें एक ऐसे लूप में फंसाने के लिए बनाया गया है जहां तुम खुद को लकी समझो और सिस्टम तुम्हारी उसी पर कंट्रोल रखे। अगर तुमने ये वीडियो अभी स्किप किया तो तुम उस सच से भाग रहे हो जिसका फायदा सिस्टम हर दिन तुमसे उठा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो में आप क्रेट ओपनिंग की वो सच्चाई जानोगे जो कि ना तो क्राफ्टन ने कभी किसी को बताया है, ना ही बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल के इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स ने कभी किसी को बताया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट लगातार लाता रहता हूं। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ ही साथ हाइप के बटन को भी दबा देना, ताकि क्रेट ओपनिंग की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और लोगों के पैसे बर्बाद होने से बचे। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने क्रेट ओपन किया और क्रेट ओपनिंग करते करते बहुत ज़्यादा यूसी लगा दिए और आपको जो चाहिए था वो मिल भी नहीं पाया। पर वहीं कहीं दूसरे तरफ आप देखो कि आपका कोई दोस्त होता है जो गेम खेलता भी नहीं उतना ज़्यादा, पर उसे वही आइटम 10 यूसी में निकल गया है। तो ये चीज़ें आपको वाकई कंफ्यूज करती होगी। तो हम इन डिटेल जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, बैकएंड में क्या सिस्टम चल रहा होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे ही गेम पे आप कोई क्रेट ओपन करते हो, गेम का इंटरनल सिस्टम एक आरएनजी, जिसका मतलब होता है रैंडम नंबर जनरेटर, चलाता है। आरएनजी किसी भी बहुत बड़े नंबर रेंज में से एक अनप्रिडिक्टेबल नंबर रेंज बनाता है, जैसे कि 0 से 1 लाख, 0 से 10 लाख या 0 से 20 लाख एंड सो ऑन। गेम फिर देखता है यह नंबर किस आइटम की प्रोबेबिलिटी रेंज में गिरता है और उसी प्रोबेबिलिटी मैच के हिसाब से लास्ट आइटम का रिजल्ट मिलता है। यह पूरा सिस्टम एक तरह का रैंडम आउटकम मैकेनिज्म है या फिर प्रोबेबिलिटी ड्रिवन एल्गोरिदम, जहां हर स्पिन का रिजल्ट सिर्फ एक नए रैंडम नंबर पर डिपेंड करता है। भाई लोग, गेम के अंदर हर क्रेट या स्पिन के लिए एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी टेबल बनी होती है। इसमें लिखा होता है कॉमन का चांस कितना है, रेयर का चांस कितना है, एपिक लेजेंडरी का चांस कितना है और एक सूट, मिथिक एंड अल्टीमेट जैसे हाई टियर आइटम्स का चांस कितना है। इसे ऐसे समझ सकते हो, मैं यहाँ पे टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल को देखकर आप प्रोबेबिलिटी के चांसेस समझ सकते हो। यह सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि रियल इवेंट में जो होता है ना, अलग अलग इवेंट में डिफरेंट चांसेस बदलते रहते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो आरएनजी नंबर जहाँ भी गिरता है वही आइटम मिलता है। हर स्पिन एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। यह एल्गोरिदम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। गेम के पिछले स्पिन को याद नहीं रखता। गेम क्या करता है, आपने जो पिछला स्पिन किया उसे बिल्कुल याद नहीं रखता। मतलब आपने अब तक जितने स्पिन किए, 50 स्पिन किया पर कुछ नहीं मिला, पर 51 स्पिन अगर आप कर रहे हो, नेक्स्ट स्पिन कर रहे हो, तो उसमें भी तुम्हारे चांस जो है उतने ही रहेंगे। गेम तुम हार रहे हो इसलिए दे दो ऐसा लॉजिक नहीं चलता। हर स्पिन इक्वल्स नया रैंडम इवेंट, हर स्पिन इक्वल्स एक नया अनप्रेडिक्टेबल चांस। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी सिस्टम। यही वजह है कि कोई पहला स्पिन में एक सूट पकड़ लेता है, कोई 200-300 स्पिन करके भी नहीं ले पाता है। गेम के अंदर एक सूट, मिथिक एंड अल्टीमेट सेट की चांस वैल्यू बहुत कम होती है। इतनी ज्यादा कम होती है कि कभी तुरंत मिल जाते हैं, जिसे रेयर हिट बोलते हैं, और कभी बहुत देर तक नहीं मिलते हैं, जिसे लॉन्ग मिस स्ट्रीक कहते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी लो होने का मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा, मतलब रिजल्ट बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। इसलिए कोई 10 यूसी में निकाल लेता है और कोई 20-30 हजार यूसी फूंक देता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। यह सिस्टम प्रेडिक्टेबल नहीं है, फुल्ली चांस ड्रिवन है। बेसिकली गेम के अंदर 3 टाइप का पीटी सिस्टम होता है, पर यह पीटी सिस्टम ना हर जगह हर इवेंट में नहीं होता है, लेकिन जहां मिलता है वो 3 टाइप का ही होता है। तो आइए इस पीटी सिस्टम को समझते हैं। जो पहला वाला है उसे बोलते हैं सॉफ्ट पीटी, जिसमें चांस बढ़ता है, गारंटी नहीं बढ़ती है। कुछ इवेंट्स में जैसे जैसे तुम ज्यादा स्पिन करते हो, रेयर आइटम का चांस थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, लेकिन गारंटीड नहीं मिलता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी थोड़ी बेटर होती है। ये एक ग्रेजुअल बूस्ट सिस्टम है। अब दूसरा वाला समझते हैं, टोकन या मटेरियल पिटी। एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कुछ नया इवेंट आता है, हर स्पिन पर टोकन मिलते हैं। ज्यादा स्पिन करने पे ज्यादा टोकन मिलेंगे। ज्यादा टोकन इक्वल्स आप उसे बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, अपने गन्स को या अपने एक सूट को। मटेरियल्स का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, टोकन मतलब टाइम प्लस यूसी कंजम्पशन। दूसरी चीज, एक सूट जैसा आइटम क्राफ्ट करने में बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूसी लगती है, यानी एक स्लो प्रोग्रेशन पीटी सिस्टम है। अब जो तीसरा वाला सिस्टम उसे बोलते हैं हार्ड पीटी, रेयर इवेंट्स। कुछ इवेंट्स में क्लियरली लिखा होता है 80 स्पिन्स इक्वल्स 100% गारंटीड लीजेंडरी, लेकिन एक सूट या अल्टीमेट आइटम्स में बहुत रेयर है। यह सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट में लागू होता है। भाई लोग, ये क्रेट ओपनिंग का जो एनिमेशन है वो सिर्फ एक दिखावा नहीं है, ये एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस टूल है। इसमें स्लो मोशन का सस्पेंस, ग्लो इफेक्ट्स, शेकर वाइब्रेशन, व्हील नियर मिस, रेड गोल्ड फ्लैश, साउंड बर्स्ट, ये सब कुछ मिलाकर एक एल्यूशन बनाते हैं। बस रह गया एक और स्पिन, इस बार मिलेगा, लगता है करीब आ
गया हूँ, लेकिन मैथमेटिकली आप करीब नहीं आ रहे होते। हर एक नया स्पिन जो होता है ना, वो एक रैंडमनेस होता है। इसे कहते हैं नियर मिस इफेक्ट एंड बिहेवियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोग क्या धीरे धीरे फंसते जाते हो और अपने यूसी अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो तो इस गेम में, और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, उसे भी ध्यान से सुने। आप लोग सोचते हो ना कि भाई मैं 50-60 स्पिन कर चुका हूँ, 100 स्पिन कर चुका हूँ, अब तो मिल ही जाना चाहिए, पर असल में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद भी आप स्पिन ही करते रह जाते हो और आपको कुछ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि लास्ट बार में आपको क्या मिला था उससे अगले वाले स्पिन का कोई लेना देना नहीं होता। अब मतलब एक बंदा कहीं पहली स्पिन में 1 सूट निकाल सकता है, दूसरा बंदा 500 स्पिन करके भी मिस कर सकता है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो अलग अलग नहीं है। हर स्पिन एक जैसी है, मतलब सिमिलर है, सेम टू सेम है। इन तमाम चीज़ों के पीछे जो मैथमेटिक्स है वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, तो आइए मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि मान लो अगर किसी टॉप टीयर आइटम का चांस सिर्फ 0.8% है, ठीक है। मैं ये चीज़ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हर इवेंट में अलग अलग ऑड्स होते हैं, तो ध्यान से देखो इसको। मान लो कि किसी चीज़ का आइटम का चांस जो है 0.08% है, तो क्या होता है 10 स्पिन इक्वल्स लगभग 1% चांस, और वहीं कहीं 100 स्पिन इक्वल्स 8% चांस, वहीं 300 से 350 स्पिन मतलब 20 से 25% चांस, और दूसरे साइड आप देखो 500 स्पिन मतलब लगभग 30 से 33% चांस। तो सिर्फ चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब इतना यूसी खर्च करने के बाद भी गारंटीड नहीं है कि आपको एक सूट मिल जाएगा, अल्टीमेट सेट मिल ही जाएगा। नो गारंटी, बस चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए कोई भी 10 यूसी में ले जाता है, कोई 20-30 हज़ार यूसी लगा देता है, 50,000 यूसी लगा देता है, और कुछ भी नहीं मिल पाता है मेरे भाइयों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो अवेयर हो जाओ इन चीज़ों से और अपने पैसे सेव कर पाओ, अपनी पैसे बर्बाद ना कर पाओ। क्योंकि यार मैंने देखे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं बीजीएम एंड पबजी मोबाइल पे, वो लोग आपको इनडायरेक्टली तो कहते हैं कि भाई यूसी पे पैसे मत बर्बाद करो, क्रेडिट ओपनिंग नहीं करो क्योंकि आप गेम से पैसे नहीं कमा रहे हो। इस तरह की बातें बोलते हैं फेक सिंपैथी लेने के लिए, ताकि लोग उसे अच्छा क्रिएटर बोले। पर मीनवाइल वो देखो आप यार, कोई भी क्रेडिट आती है वो क्रेडिट ओपनिंग करके वीडियो डाल रहा होता है ताकि लोग उसे देखें और इन्फ्लुएंस होकर वो लोग भी क्रेडिट ओपनिंग करें। मैं यहाँ पे पर्सनली लेवल पे किसी को भी हेट नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि यार क्रिएटर्स को, जो बड़े क्रिएटर हैं, उन पे इस पे वीडियो बनानी चाहिए और उन्हें भी बतानी चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट ओपनिंग का सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या चांसेस होते हैं, ये सारी बातें बतानी चाहिए। पर ऐसा कोई नहीं करता है, जिसे आप लोग फॉलो करते हो वो लोग भी नहीं करता है। तो यार इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ अंदर से, और एट द एंड मैंने मतलब ये वीडियो खुद से परेशान होकर, मेरे मन में बहुत सवाल आया तो जाकर मैं ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों से क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 10 यूसी से ज़्यादा का स्पिन ना करें किसी भी क्रेड पे। क्योंकि जब भी आप कोई क्रेड पे जाते हो ना, तो आप देखोगे वहाँ पे डेली स्पिन जो रिसेट होती है सुबह के 5:30 बजे, और वहाँ पे आपको चांस मिलता है जो स्पिन 60 यूसी का होता है उसे आप 10 यूसी पे कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप एक दिन में 10 यूसी का सिंगल स्पिन ले रहे हो, इट मीन्स कि आप पूरे 30 दिन में 300 यूसी लगाकर 30 स्पिन ले पाओगे। वहीं कहीं दूसरे साइड देखो, अगर आपको 30 स्पिन एक ही दिन में करना है तो उसके लिए आपको लगभग 1800 यूसी नुकसान हो जाएगा, और आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आपको पता ही है। मैंने पूरा सिस्टम बता दिया, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप 10 यूसी वाला ट्रिक का इस्तेमाल किया करो। जो ट्रिक मैं देता हूँ उसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता कुछ रिस्ट्रिक्शंस के वजह से। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप कैलकुलेटेड मूव्स लिया करो। आप ज़्यादा यूसी बर्बाद करोगे तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, और आपको इन गेम आइटम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो गेम का आइटम है वो गेम तक लिमिटेड है, गेम के बाहर वो चीज़ें आपको कभी काम नहीं आएगी। पर आप जो यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो वो आपका पैसा है, रियल मनी है, जो आपको आपके रियल लाइफ में काम आ सकती है। आप उसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो, सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ करो, यहाँ पे बर्बाद मत करो। अगर आप गेम से पैसे कमा रहे हो ना, तो आप थोड़े बहुत पैसे लगा देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप गेम से पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप क्यों यहाँ पे बर्बाद करोगे मेरे भाई। आप अपने पैसे को सेव करो ना यार, सेव करके अच्छी चीज़ों में यूज़ करो, अपने हेल्थ के लिए यूज़ करो, हेल्दी रहो, खाओ पियो, मस्त रहो यार। गेम पे पैसे बर्बाद मत करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ तक वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो पे लाइक एंड हाइप जरूर से कर देना। साथ ही साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।